नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 ऐप और पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस संघ शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट, यानी कि एम्पावरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सशक्तिकरण, जन भागीदारी सशक्तिकरण पोर्टल लॉन्च किया। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखना पोर्टल का नाम क्या है, वो है जन भागीदारी एम्पावरमेंट। जन भागीदारी एक तरह की लोगों की भागीदारी होती है दोस्तों। एम्पावरमेंट का मतलब होता है दोस्तों सशक्तिकरण, यानी कि जन भागीदारी का सशक्तिकरण। तो पोर्टल का नाम है जन भागीदारी एम्पावरमेंट। और ये जो हाल ही में लॉन्च किया, ये किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है। किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। आप फोटो देख रहे हैं, ये किसकी है? ये गवर्नमेंट के, सॉरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और अपने हमें वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूलना दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, ऐप का क्या नाम है दोस्तों? वो है किसान मोबाइल ऐप। तो दोस्तों किस आईआईटी संस्थान ने लॉन्च किया है उत्तराखंड में, किसके लिए? किसानों के लिए। ये किया है दोस्तों आईआईटी रुड़की ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आईआईटी रुड़की ने, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी की फुल फॉर्म होती है रुड़की, उसने किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य की पुलिस ने शस्त्र ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया, ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। हाल ही में दोस्तों दिल्ली पुलिस की 75वीं एनिवर्सरी मनाई थी, उसके उपलक्ष्य में ये शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का क्या नाम है? शस्त्र ऐप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिली, एग्जाम में पूछा गया, तो दोस्तों आप अमित शाह भी लगा सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली जो पुलिस है उसकी 75वीं एनिवर्सरी को संबोधित करते हुए ये ऐप की लॉन्चिंग की। किसने? अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। बात करूं किस ओकेजन था, क्या ओकेजन था, बताया जैसे मैंने, 75वीं एनिवर्सरी थी दिल्ली पुलिस की। ऐप के साथ साथ, शस्त्र ऐप के साथ साथ दोस्तों एक स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस भी जारी किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको पता है शस्त्र ऐप में क्या होता है? जितने भी दोस्तों लाइसेंस जिन्होंने भी दोस्तों गन्स वगैरह ली हैं, उनका लाइसेंस इस ऐप में होता है। और इस ऐप में आराम से, इस ऐप की मदद से जो पुलिस है दोस्तों, वो जो आर्म्स लाइसेंसर है उनको जान सकती है दोस्तों, और उनकी डिटेल इसमें समाहित होती है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया, ये लोकसभा के स्पीकर, जिनका नाम है दोस्तों ओम बिरला, इनकी कंस्टिट्यूंसी जरूर याद रखना। ओम बिरला की कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों कोटा। कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना, कोटा बूंदी, ये इनकी कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिजिटल संसद की, तो इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप, और हाल ही में ये जारी किया गया किसके द्वारा? लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है ये किस संसद के किस भाग ने
जारी किया गया। राज्यसभा ने किया, ये लोकसभा ने किया। तो दोस्तों ये लोकसभा ने किया, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस ऐप का क्या उद्देश्य है? डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से नागरिक यह देख सकते हैं कि उनके संसद सदस्य क्या कर रहे हैं, वे किस बहस में भाग ले रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं। इस ऐप का उपयोग करके सांसद अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से भी दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया? ऐप का नाम क्या है? माई CGHS। और CGHS इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके द्वारा जारी किया गया? भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री। किसके द्वारा? यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये ऐप जारी किया गया। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो ऐप डेवलप किया गया है, ये एक सॉफ्ट सर्विस डिलीवरी, यानी कि इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है दोस्तों, उसकी डिलीवरी की जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एस दिया जाएगा सर्विस डिलीवरी में। तो डिज़ाइन फॉर एस ऑफ सर्विस डिलीवरी, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है दोस्तों हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो उसके लिए विकसित किया गया है। इस ऐप का नाम है माई CGHS, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मैंने हमेशा बताया दोस्तों, वर्ल्ड में, इंडिया में, राज्यों में जो भी पहला हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें अभी भारत का पहला राज्य बना है कौन? आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा है दोस्तों। ये है असम राज्य के मुख्यमंत्री। और हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो मोबाइल ऐप है, ये जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसमें दोस्तों एक शिप चल रहा है दोस्तों, ये उसमें इंस्टॉल होंगे दोस्तों। बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है, सबसे पहले बता दूं, असम ने लॉन्च किया है। ये भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है। अब नाम से ही जाने गए होंगे नाइट नेविगेशन, यानी कि रात में जितने भी दोस्तों ये शिप्स होते हैं, छोटे मोटे जो शिप्स होते हैं और नदियों में चलते हैं, रात में दोस्तों अक्सर इन्हें दिक्कत होती है। तो इसके लिए उनके लिए दोस्तों एक ऐप विकसित किया है जिसमें आराम से जो नाइट नेविगेशन है, यानी कि जो गुवाहाटी स्थित जितनी भी नौका सेवाएं हैं, यानी कि जो शिप हैं दोस्तों, उनके लिए नाइट नेविगेशन जो एप्लीकेशन है, जो रात के कारण दोस्तों, जैसे वहाँ के जो कुछ जगह के नाम है, जैसे असम में जोरहाट है, एक धुबरी है, इन पर संचालित हो सकती है। तो इससे पहले यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस ऐप की मदद से काफ़ी अच्छा हो गया दोस्तों। और हम ये जो डिस्टेंस है वो आराम से इस ऐप की मदद से कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लॉन्च किया दोस्तों असम ने। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा नाइट नेविगेशन सिस्टम है जो असम ने लॉन्च किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने अपना पहला ई-कॉमर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही की खबर है, फरवरी 2022 की। पाकिस्तान ने अपना पहला ई-कॉमर्स वेब पोर्टल जारी किया दोस्तों। इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम है ई तिजारत। क्या नाम है दोस्तों? ई तिजारत नाम है, जो कि लॉन्च किया गया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? आप देख सकते हैं फोटो दोस्तों, इमरान खान। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती हो दोस्तों तो आप उर्दू में देख सकते हैं, वैसे मुझे पढ़नी नहीं आती। तो दोस्तों वैसे ही मैंने एक पिक उठा के यहाँ रख लिया था, क्योंकि इसमें इमरान खान थे और लॉन्चिंग कर रहे थे। तो इस जो वेब पोर्टल का नाम है ई तिजारत। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स वेब पोर्टल है। ई तिजारत जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था दोस्तों, इमरान खान के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया? IT क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में सरकार की सहायता करते हुए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये पाकिस्तान के PM इमरान खान ने पाकिस्तान में ई तिजारत लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में किस राज्य ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? अपना कांगड़ा ऐप। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप घूमने भी गए होंगे शायद। कांगड़ा जो स्थित है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा बेसिकली एक ज़िला है दोस्तों, जिसके अंदर कई अच्छे अच्छे मंदिर आते हैं दोस्तों। नगरकोट देवी मंदिर आता है, ज्वाला जी मंदिर आता है दोस्तों, अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों। और इसी के लिए अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया दोस्तों। बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है, इसके करंटली CM कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर है, उनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई।
राज्य की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश है। ऐप का नाम है अपना कांगड़ा। और बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को भी बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्यूआर कोड आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हस्त निर्मित कालीन होते हैं कहाँ पर दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ये दोस्तों ऐप गलत मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, ये मिसमैच हो गए, ऑप्शन चारों ही गलत है दोस्तों। बेसिकली इस ऐप का नाम है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्यूआर कोड बेस्ड मैकेनिज्म। यानी कि जितने भी जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, वहाँ जितने भी कालीनों का निर्माण होता है उसके प्रमाणीकरण के लिए दोस्तों जितने भी कालीन हैं उन पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा और एक तरह का वहाँ क्यूआर कोड से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध की जाएगी। तो दोस्तों ये जो लॉन्चिंग की इसकी, ये जम्मू कश्मीर ने की और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। आप फोटो देख सकते हैं, मनोज सिन्हा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था किस संघ शासित प्रदेश ने की है। तो दोस्तों यहाँ चारों ऑप्शन में संघ शासित प्रदेश होना चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होता, लेकिन ऑप्शन ही चारों मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों। बात करूं ये जो कालीन निर्माण कोड जो क्यूआर कोड आधारित तंत्र है दोस्तों, ये कश्मीर में उत्पादित कालीनों की प्रमाणिकता और अन्य आवश्यक विवरणों की भी जांच की और सत्यापन भी कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर सकता हूँ। जनवरी 2022 में किस कंपनी के द्वारा इजराइल कंपनी ऐप कॉल हीरो को खरीदा गया? तो दोस्तों एक कॉल हीरो ऐप है जो कि इजरायली कंपनी है दोस्तों, उसका एक ऐप है दोस्तों। ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसे किसने खरीद लिया है? ये खरीद लिया है ट्रू कॉलर। आप जानते ही होंगे दोस्तों ट्रू कॉलर, ये बेसिकली जो स्वीडन की कंपनी है दोस्तों ट्रू कॉलर। और दोस्तों जितने भी आप जैसे फ़ोन करते हैं, अगर आपके में ऐप इंस्टॉल होगा तो उसकी पर्सन की जानकारी आपको ट्रू कॉलर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके मोबाइल में ही। तो दोस्तों हाल ही में उसने एक ऐप लिया है दोस्तों जो कि इजरायली बेस है, इसका नाम है कॉल हीरो। किसने लिया है? ऐप का नाम क्या है? कॉल हीरो, जो कि एक कंपनी है और उसका ऐप भी है। किसने खरीदा है? ट्रू कॉलर ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कार कर लिया है दोस्तों कॉल हीरो को ट्रू कॉलर ने दोस्तों। बेसिकली किसके लिए होता है कॉल हीरो? बेसिकली जो आईफोन एंड एंड्रॉयड यूज़र होते हैं उसमें ये टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए मदद में आता है कॉल हीरो ऐप। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों ट्रू कॉलर का? ये स्वीडन में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसका एक दक्षिण पूर्वी एशियाई तंत्र होता है दोस्तों, यानी कि WHO SEAR इसे कहते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई रीजन। ठीक है, इसमें तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन सा ऐप ये लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो नाम है तंबाकू छोड़ो ऐप, इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ऐप का क्विट तंबाकू ऐप। ये आपको ध्यान में रखना है। ये WHO के दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया रीजन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और दोस्तों करंटली WHO के जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के डायरेक्टर कौन है दोस्तों? वो है पूनम खेत्रपाल सिंह। इन्होंने इसकी ऐप की लॉन्चिंग की, तंबाकू छोड़ो ऐप या क्विट टबैको ऐप। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस राज्य में वन विभाग द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप जिसका नाम है दोस्तों अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ऐप का नाम क्या है? अर्बन फॉरेस्ट पार्क है दोस्तों। और ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया दोस्तों। तेलंगाना के CM कौन है? KCR राव, के चंद्रशेखर राव, जो कि मेरे वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुझे सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर लगते हैं KCR राव। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों जब से तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 से अब तक ये बने हुए हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी मैं इनसे प्रभावित होता हूं दोस्तों। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इतनी अच्छे भाषण देते हैं, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन लगते हैं मुझे दोस्तों। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया और तेलंगाना के CM कौन है? KCR राव, के चंद्रशेखर राव यहाँ के
सीएम है दोस्तों। और बात करूं, ये बेसिकली तेलंगाना की फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं ए इंदिरा करण रेड्डी, लेकिन इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्ट्री कौन है। तो दोस्तों बस आपको ये ध्यान में रखना किस राज्य ने लॉन्च किया, तो तेलंगाना राज्य ने ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो आप सभी जो अर्बन फॉरेस्ट पार्क जितने भी हैं दोस्तों राज्य में थीम बेस्ड, उनकी इंफॉर्मेशन देना इस ऐप के माध्यम से, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने वीरता पुरस्कार पोर्टल पर वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों एक वीरता पुरस्कार पोर्टल पर एक वर्चुअल संग्रहालय यानी कि दोस्तों वर्चुअल म्यूजियम बनाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों पोर्टल का नाम है, इंग्लिश में हम कह देंगे इसे गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल दोस्तों, जो कि एक इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम इस पर बनाया गया दोस्तों, जिस पर जितने भी हमारे वीरता पुरस्कार विजेता हैं दोस्तों, उनका बलिदान, उनकी प्रतिबद्धता दोस्तों, उनकी कहानियों को दोस्तों इस म्यूजियम के द्वारा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और उनको एक साथ रखा गया है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये इसका जो लॉन्चिंग थी वो किसने की? ये की डिफेंस स्टेट मिनिस्टर ने, जो कि कौन है दोस्तों? वो है अजय भट्ट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूं डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो है दोस्तों भारत के राजनाथ सिंह, यानी कि राजनाथ सिंह भारत के करंटली रक्षा मंत्री हैं। अगर मैं स्टेट मिनिस्टर की बात करूं तो दोस्तों वो हैं अजय भट्ट। उनके द्वारा दोस्तों ये जो पोर्टल है दोस्तों वीरता पुरस्कार पोर्टल पर एक वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया गया, इसके द्वारा अजय भट्ट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया इस पोर्टल का नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो हरियाणा से आपको लग गया होगा दोस्तों किसने लॉन्च किया, हरियाणा राज्य ने ही लॉन्च किया दोस्तों। बात करूँ सीएम कौन है यहाँ के, मनोहर लाल खट्टर। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल ये लॉन्च किया गया। बेसिकली हरियाणा में जो कौशल रोजगार से संबंधित जानकारियों के लिए दोस्तों ये पोर्टल निकाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में पूर्व सैनिकों ईएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एक्स सर्विसमैन। यानी कि हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है दोस्तों रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। और दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है दोस्तों राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली जितने भी जो पूर्व सैनिक है दोस्तों उनके पेंशन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं दोस्तों उनको सुलझाने के लिए ये रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है हमार आपन बजट। ये एक तरह का वेब पोर्टल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये झारखंड ने लॉन्च किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली झारखंड का जो भी 2022 से 23 के लिए जो बजट है दोस्तों उसके लिए पब्लिक से ओपिनियन मांगे थे, सजेशन मांगे थे इस पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल का नाम क्या था? हमार आपन बजट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये जो सारथी है मैंने आर बना दिया है दोस्तों, इंग्लिश का आर। बेसिकली अगर आप देखेंगे सारथी ऐप को तो इसमें आर की जगह होगा इंडियन रुपीज़ ऐसे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों सारथी ऐप। तो दोस्तों सारथी ऐप मोबाइल ऐप हाल ही में ये किसने लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये सेबी ने किया है दोस्तों। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट पे नज़र रखती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस ऐप का नाम है सारथी। बेसिकली निवेशकों को प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटी मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए व उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये सेबी की तरफ से ऐप जारी किया गया जिसका नाम है सारथी। सेबी के करंटली चेयरमैन कौन है दोस्तों? अजय त्यागी हैं। और दोस्तों सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है ऑफिशियली। वैसे भारत सरकार इसे कितना भी कर सकती है, यानी कि आगे किसी से जैसे अजय त्यागी हैं दोस्तों इनका कार्यकाल आगे बढ़ा सकती है। वैसे ऑफिशियली जो सेबी का कार्यकाल है, जो चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए
योग्यता मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों। तो ऐप का नाम क्या हुआ? योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। किस लिए लॉन्च किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उद्योग अनुकूल कौशल उपलब्ध कराया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है दोस्तों योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया गया? कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, CSC के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? तो दोस्तों एक AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है दोस्तों। किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों। इसका जो नाम है, यानी कि ये पोर्टल है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों इसका? स्वराजबिलिटी। नाम ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भारत का पहला है, इसलिए और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करा चुका हूँ दोस्तों। स्वराजबिलिटी इसका नाम है दोस्तों। एक तरह का बीटा वर्जन है इस पोर्टल का। यानी कि बीटा वर्जन का क्या मतलब होता है, मैं आपको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियोस में बता चुका हूँ दोस्तों। स्वराजबिलिटी इसका नाम है, जो कि एक पोर्टल है दोस्तों। किसने लॉन्च किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है दोस्तों। किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों। इसका नाम रखा गया स्वराजबिलिटी। और बेसिकली जो विकलांग व्यक्ति जितने भी हैं दोस्तों, उनको अपने स्किल में रिलेवेंट नॉलेज के लिए और जॉब ढूंढने के लिए दोस्तों बेसिकली ये पोर्टल मदद कर सकता है। ये IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ये भी मैं आपको करा चुका हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों। बेसिकली ऐप्स एंड पोर्टल की बात हो रही है, ये भी बेसिकली एक तरह का ऐप है। ठीक है, मैसेंजर है लेकिन ऐप है दोस्तों। ये किसने लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों पेटीएम मनी के द्वारा दोस्तों। इस ऐप का क्या नाम है? पॉप्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है दोस्तों, जो कि पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस जो मैसेंजर का नाम है दोस्तों, वो पॉप्स है। बेसिकली इसमें जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, यानी कि स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी, मार्केट न्यूज, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। करंटली पेटीएम के मनी के CEO कौन है दोस्तों? वरुण श्रीधर हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में असिग्मा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया था, ये भारतीय आर्मी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इस ऐप का क्या नाम है? असिग्मा मैसेजिंग ऐप दोस्तों। असिग्मा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म। बेसिकली इसका उद्देश्य है दोस्तों मैसेजिंग एप्लीकेशन को सेना के लिए सभी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डिजाइन किया है। किसने लॉन्च किया? भारतीय आर्मी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऐप का नाम क्या है? चलो मोबाइल ऐप। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र के जो वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों, वो हैं आदित्य ठाकरे, और महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे दोस्तों। तो ये जो लॉन्चिंग की गई, ये महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री के द्वारा की गई, जो कि आदित्य ठाकरे हैं, उनके द्वारा ये चलो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुंचने की ये अनुमति देगा। किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र राज्य ने। कोई मुझे बता सकता है महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों? असीम पोर्टल वैसे इंग्लिश का शब्द है दोस्तों, असीम। असीम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर मैपिंग दोस्तों, असीम पोर्टल। और ये इसका एक ऐप भी है दोस्तों असीम का। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें दोस्तों ये किसने लॉन्च की गई है? ये की गई है दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके वर्तमान मंत्री कौन है दोस्तों? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके साथ साथ दोस्तों ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया? कुशल कार्यबल हेतु स्थायी आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए दोस्तों ये पोर्टल और ऐप, यानी कि जिसका नाम है असीम, पोर्टल और ऐप दोनों लॉन्च किए गए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये नागालैंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों किसके द्वारा किया गया? नागालैंड पुलिस के द्वारा। क्या नाम है इस ऐप का? कॉल योर कॉप। बेसिकली संकटग्रस्त परिस्थितियों में जो जितने भी नागालैंड के नागरिक हैं दोस्तों, उन्हें कॉल करने पे दोस्तों इस ऐप के माध्यम से सक्षम बनाया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया? नागालैंड पुलिस ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में वनाधिकार मोबाइल ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये त्रिपुरा राज्य में किया गया। इस जो ऐप का नाम है दोस्तों वो है वन अधिकार ऐप। कहाँ लॉन्च किया गया? त्रिपुरा में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री हैं व पंचायती राज मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है दोस्तों वो जो जितने भी इस मोबाइल ऐप के तहत वन पट्टा भूमि प्राप्त करने वाले 1.3 लाख आदिवासी लोग हैं दोस्तों, उनकी भूमि का एक समान नक्शा दिया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। कहाँ दोस्तों? त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 को लॉन्च ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? दोस्तों इस पोर्टल का नाम है ई अमृत पोर्टल दोस्तों। और ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली इस जो ई अमृत पोर्टल का संबंध है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक वाहनों से। बेसिकली कहाँ लॉन्च किया गया? इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया? COP26 की जो बैठक हुई थी ना नवंबर में दोस्तों ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में दोस्तों। स्कॉटलैंड कहाँ है दोस्तों? यूके में। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी दोस्तों COP26 की। यहाँ पर इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित था। बेसिकली इस पोर्टल का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल है दोस्तों, क्योंकि ये COP26 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2021 में कागज रहित प्रशासन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इस ऐप का नाम है ई सरकार ऐप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया दोस्तों। गुजरात राज्य के सीएम कौन है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट में दोस्तों? तो गुजरात सरकार ने ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है राज्य में प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित, त्वरित और सुगम बनाना। बेसिकली इस जो ऐप को दोस्तों ये जो अक्टूबर में इसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई थी पूरी रूप से, तो इसकी जो लॉन्चिंग थी दोस्तों वो 25 दिसंबर 2021 को की गई थी ई सरकार ऐप की। किसके द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अक्टूबर 2021 में देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये देश का पहला स्मार्टफोन है जो कि ई वोटिंग ऐप जिसका नाम है दोस्तों किसने लॉन्च किया? ये किया तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य के जो सीएम है वो वन ऑफ द मेरे फेवरेट सीएम है दोस्तों, बताना चाहूँगा दोबारा। ई वोटिंग ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और बेसिकली इस ऐप का जो उद्देश्य है वो मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना जिनमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, बीमार, मतदान कर्मी और आईटी पेशेवर समेत अन्य शामिल है दोस्तों ये जो लॉन्चिंग की गई तेलंगाना राज्य के द्वारा ये लॉन्चिंग इसकी की गई। ये दोस्तों देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया, यानी कि वेटलैंड को हिंदी में कहते हैं दोस्तों आर्द्र भूमि, यानी कि भारत की आर्द्र भूमि, और इंग्लिश में बेसिकली ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है वेटलैंड ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों। बेसिकली इसमें भारत में जितनी भी आर्द्र भूमि है या वेटलैंड है उनसे संबंधित इस पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप को लॉन्च किया गया? ऐप का नाम याद रखना, इसका नाम है डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप, जो कि लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों चलो ऐप भी लॉन्च किया गया इसके द्वारा,
और साथ के साथ डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप भी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और बेसिकली इस ऐप का उद्देश्य है दोस्तों, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसे एक क्लिक पर सभी नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र के गवर्नर मैंने आपसे पूछा है दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2021 को किस राज्य में पब्लिक आई ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इस ऐप का जो नाम है वो है पब्लिक आई ऐप एंड मिशन गौरा शक्ति, यानी कि दो ऐप हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली किसने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया गया है दोस्तों। बेसिकली उत्तराखंड की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यानी कि पुलिस विभाग है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया और लॉन्चिंग की गई है इसके उत्तराखंड राज्य के द्वारा। क्या नाम है इस ऐप के? पब्लिक आई ऐप और मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। मिशन गौरा शक्ति बेसिकली महिला सुरक्षा के लिए ये ऐप विकसित किया गया है। और दोस्तों जो समाज है दोस्तों, जो पब्लिक है दोस्तों, उसकी आई के लिए ये पब्लिक आई ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप संबंधी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? कई बार मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत का पहला भूकंप संबंधी मोबाइल ऐप है जो कि उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। इसका जो ऐप का नाम है दोस्तों वह है भूकंप अलर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का पहला अर्थक्वेक मोबाइल ऐप है जो दोस्तों, जो कि भूकंप से रिलेटेड जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड राज्य ने ये पहल की है। ये उत्तराखंड पहला राज्य बना है दोस्तों भूकंप संबंधी मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है? वैसे देख लिया होगा सीएम कौन है उत्तराखंड के, तो मैं पूछूंगा नहीं दोस्तों। और अगर आप बताना चाहें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उत्तराखंड ने ये पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों भारत का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।